हेलो नमस्ते। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स जो है एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसका जो नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो नाम है ये खुद में अपनी बीमारी को दर्शाता है। नाम पे बाद में जाएंगे, पर ये बात करते हैं कि ये एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये कि ये क्या कॉमन कोल्ड जैसा होगा या फिर ये कोरोना वायरस जैसा होगा? मतलब क्या ये कि एक रूम के अंदर एक किसी पर्सन को एड्स है तो क्या उससे प्रभावित होकर उस रूम में मौजूद और 4 व्यक्तियों को हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जो एड्स है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न से ही फैल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक रूम के अंदर 5 लोग बैठे हैं, उनमें से एक को एड्स हो तो चारों को भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं। अनलेस एंड अनटिल किसी उस 4 व्यक्ति में से किसी एक पर्सन ने उस पर्सन जिसको एड्स था उससे ब्लड लिया हो, ठीक? ऐसे सिचुएशन में ही एड्स उसको हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका जो नाम है ये क्या कहना चाहता है। इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो। इम्यूनो से मतलब हमें समझ में आएगा हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है? इम्यूनो डेफिशिएंसी फिर सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एक बात बताओ कि हमने एक्वायर्ड का मतलब क्या था? हमने एक्वायर्ड वर्ड सुना है पहले, ठीक है? अब इस वर्ड जो एक्वायर्ड है इसका मतलब क्या होता है? मतलब हमने पढ़ा शुरू में कि 2 प्रकार से डिजीजेस हो सकती है। पहली होती है कंजेंशियल, फिर होती है एक मतलब कंजेंशियल मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो, और दूसरी होती है वो कौन सी एक्वायर्ड वाली, मतलब वो जन्म से नहीं होती, ठीक है? हमें धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा जो लाइफ टाइम आता है, लाइफ स्पैन जो खत्म होता है, हम अपने जीवन काल में, समझ सकते हो, जीवन काल में हम लोग इस प्रकार के डिजीजेस को एक्वायर करते हैं। चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, कॉमन कोल्ड हमें बचपन से नहीं होता, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। वैसे ही एड्स बचपन से नहीं होता, बढ़ते हैं तो होता है, ठीक? एक्वायर्ड का मतलब समझ में आ रहा है। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी का भी मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ कुछ है। डेफिशिएंसी है तो जाहिर सी बात है कि हमारी डेफिशिएंसी होगी, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा, ठीक है? अब इस वर्ड सिंड्रोम का मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ क्या? सिम्टम्स। अब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब क्या? मतलब एड्स जो है वो एक लौती बीमारी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बीमारी है। एड्स कुछ ऐसी प्रकार की बीमारी है जब होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण माइक्रोबैक्टीरिया हो, माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, या फिर फंजाई, फंगी भी कहते हैं, वायरसेस, इन सब के प्रभाव के कारण हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और साथ ही साथ उसके कारण क्या होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं, ठीक? सिमिलर केस लेते हैं कोरोना वायरस का, ठीक है? कोरोना वायरस का जब डेल्टा वेरिएंट खत्म हो रहा था, ठीक, उस वक्त हमें एक और टाइप की बीमारी ब्लैक फंगस के बारे में हमने सुनने को मिला था। अब ब्लैक फंगस क्या होता था उसके बारे में हम लोग बात नहीं करनी, पर जो ब्लैक फंगस है वो एक ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता था जो हमारे आसपास अभी भी मौजूद है। पर हमें क्या, उससे पहले क्या हो रखा था, जिस पर्सन को ब्लैक फंगस होता था उससे पहले उस पर्सन को कोरोना वायरस होता था। अब कोरोना वायरस के कारण उसका जो शरीर है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता था, जिसके कारण ये वायरस जो कि ब्लैक फंगस कॉज करता है उस पर्सन को जाके अटैक कर देता था। इसके कारण ही उस पर्सन को ब्लैक फंगस हो सकता था, मतलब हो जाता था, राइट? वैसे ही जब किसी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसके कारण बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस ये सब जाके उस पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण उसे और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एड्स का सबसे पहले जन्म हुआ कब था। एड्स जो है ये बीमारी सबसे पहली बार 1981 में आई थी। जैसे बात करते हैं जैसे कोरोना वायरस, इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बड़े लेवल पे बात हो रही है। जो कोरोना वायरस है वो 2019 में आया था, ठीक है? 2020 में तो इंडिया में था, ऑलमोस्ट पीक पे था, राइट? पर इसका शुरुआत कोरोना वायरस का 2019 में हो रखा था, ठीक? वैसे ही जो एड्स है वो भी 1981 में शुरू हो रखा था। ये बीमारी 25 ईयर्स तक चली थी, ठीक है? जिसके कारण इसने 25 मिलियन लोगों को मारा था, ठीक है? 25 मिलियन लोगों को मारा था, डेथ हुआ था, ठीक है? जहाँ तक की बात रही एड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, अब बात करते हैं कि एड्स कॉजिंग बैक्टीरिया या फिर वायरस क्या होता है। बेसिकली बैक्टीरिया नहीं होता, ये एक प्रकार का वायरस होता है, और ये नाम आपको बहुत बार आपने सुना होगा, HIV
HIV एड्स हम लोग दोनों एक साथ लेते हैं, राइट। तो HIV जो वायरस है इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब एक ऐसा वायरस जो कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, जिसके कारण ही हमें एड्स हो जाता है, ठीक है। अब ये जो HIV वायरस है ये एक टाइप का रेटेरो वायरस होता है, ठीक है। रेटेरो वायरस का मतलब ये इसका जो जीनोम है, इस वायरस का जो जीनोम है वो क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। अब ये जो है ये RNA की नहीं, इस वायरस का ये डायग्राम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर समझ लो, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है HIV वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पास हमने देखा यहाँ पर ये जो है ये हमारा RNA, और RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड के RNA, ठीक। हमने बनाई है कुछ प्रोटीन की स्पाइक्स, ये लॉलीपॉप टाइप के, ये क्या है, प्रोटीन की स्पाइक्स है। इनको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक। फिर इसके अंदर एक लेयर होती है जिसके अंदर हमारा RNA, हमारा नहीं एक्चुअली HIV वायरस का RNA मौजूद होता है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं P24। अब P24 क्या होता है, जब प्रोटीन की स्पाइक्स है तो प्रोटीन का कैस्पिड्स भी होगा। दो टाइप के प्रोटीन के कैस्पिड्स होते हैं, पहला P24 जो कि हमारा, इसका मान लो सपोज कर लो इसका जो, इसे मान लो इसका जो RNA है, RNA के ऊपर वाला जो कवर है उसको हमारा जो इसका प्रोटीन 24 मतलब P24 कवर करके रखता है। फिर इसके ऊपर एक और लेयर होती है, ये वाली लेयर, ठीक है। इसको कौन सा, इसको जो P17 है वो कवर करके रखता है, ठीक है। फिर अंदर होती है लिपिड की एनवेलप, ओके। और यहाँ पर होते हैं 3 टाइप के एंजाइम, प्रोटीनेस, इंटीग्रेस और साथ ही साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, ये है प्रोटीनेस, ये वाला, ठीक, ये दिख रहा होगा, ये तीनों, ओके। अब ये जो RNA है, RNA के ऊपर 2 टाइप के एंजाइम मौजूद होते हैं। पहला टाइप का होता है जिसे बोलते हैं RT या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, R ये T है। और दूसरा टाइप का होता है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेस, ठीक है। सो आई होप आपको HIV जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ये डायग्राम करने को नहीं आएगा बट मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है लेबल करने को, ड्राई करने को नहीं आएगा, बस लेबल करने को आ सकता है अगर आप लोग ISC के हैं तो, क्योंकि ISC डायग्राम्स को बनाने से ज़्यादा लेबल करने में ज़्यादा फोकस रखता है, ओके। सो ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं कि जो HIV वायरस है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। मैंने एक बात शायद बताना भूल गई, जब भी किसी को एड्स होगा, ठीक है, तो एड्स होने के 5 से 10 साल बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। पहला पर्सन इन्फेक्ट हो रखा है एड्स से पर उसको पता नहीं चलेगा, उसको 5 से 10 साल का टाइम लगेगा, जब उसे एकदम मतलब एंड लेवल पे होगा ना, बोलते हैं कैंसर एकदम 3rd स्टेज पे है, वैसा वाली सिचुएशन उसके साथ 5 से 10 सालों बाद होगी, ठीक है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है एड्स के। जो अर्ली सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले टाइप के होते हैं अर्ली, ठीक है, अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स के अंदर आता है फीवर होगा, फिर डायरिया होगा, फिर टायर्डनेस होगा या फिर वेट लॉस बोल लो, ठीक है, वजन कम होगा। अब ये सारे जो सिम्टम्स होंगे ना किसी को, तो उस व्यक्ति को लगेगा नहीं कि मुझे एड्स है। जाहिर सी बात है, अगर आपको फीवर हो रहा है या फिर आपको डायरिया है या फिर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपका डायरेक्ट इतनी बड़ी बीमारी पे तो जाएगा नहीं ना, छोटे मोटे लेवल पे जाएगा। आप उसका निर्वाह मतलब उसका लिए आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करोगे, बट फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हाथ से पानी निकल जाएगा या फिर कह लो चिड़िया चुग गई खेत। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं T लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं? T लिम्फोसाइट्स। अब T लिम्फोसाइट्स की क्या हो जाती है, मात्रा समझते हो ना, क्वांटिटी। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, 200 मीटर क्यूब से भी कम होने लगती है, इनसे ज़्यादा कम होने लगती है, मतलब जितना एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होता है उससे कई ज़्यादा कम होने लगता है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको लगता है कि अब क्या करें भाई, अब तो कुछ ना कुछ, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा फेंट होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन में जाने लगा, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही हद तक वीक होने लगा है, हम लोग का शरीर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए पहले तो टेस्ट करवाएंगे कि क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है। तो देखते हैं कि इसके लिए कौन सा प्रकार का, किस टाइप का या फिर कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। एड्स जो बीमारी है उसे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करवाते हैं 2 टाइप के टेस्ट। पहला टाइप का टेस्ट होता है एक ऐसा टेस्ट जिससे हमें पता चले कि बीमारी एक्चुअली है क्या। मतलब जाहिर, मतलब किसी का वेट लॉस हुआ तो आपको लगेगा ना कि कोई और बीमारी है,
या फिर ऐसे ही हो रखा है, या फिर कोई फीवर है, या फिर किसी को डायरिया हो रहा है, तो डायरेक्टली शक तो नहीं जाएगा ना एड्स के ऊपर, हमें लगेगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी। तो उस बीमारी को डिटेक्ट करवाने के लिए हम लोग करते हैं एक टाइप का टेस्ट जिसे कहते हैं हम लोग एलिजा, लीजा नहीं एलिजा, ठीक। पहला होता है टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसके लिए हम लोग जिसे नाम देते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन वाला टेस्ट, या फिर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों ही हमारा शरीर में फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है। इसके लिए हम लोग करते हैं टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए एलिजा, ठीक। अब जब कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई किसी टेस्ट में रिजल्ट हमारा नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आ जाता है बाई चांस गलती से, तो इसके लिए हम लोग एक और टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। मतलब अब ये एक बार करवा लो, इसके अंदर भी अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब है भाई आपको एड्स है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। पहला पर्सन करवाएगा, आइडेंटिफाई करवाएगा किससे, एलिजा से, फिर वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवाएगा। अगर वहाँ पर नेगेटिव आया तब तो बस ठीक है, आपकी हालत अच्छी है, बट अगर वहाँ पे पॉजिटिव आया, अगर आपको अभी भी शक है तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवा लो। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तब तो आपको शक ना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको है एड्स। नेक्स्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या फिर पहली बार ट्रीटमेंट पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, कि एक्चुअली होता कैसे है। पहला कॉज देखें तो मैंने पहले ही जिक्र किया था ब्लड का, या फिर ब्लड का, ऑर्गन्स का, या फिर मतलब प्रोडक्ट का, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट, या फिर ऑर्गन्स का, ठीक है। ऑर्गन्स का क्या, इन सब का क्या भाई, ट्रांसफ्यूजन या फिर ट्रांसप्लांट। ट्रांसफ्यूजन लिख लो इन केस ऑफ ब्लड, और ट्रांसप्लांट लिख लेते हैं इन केस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो किसी पर्सन को एड्स है, उसका ब्लड आपने लिया, या फिर उस पर्सन का ऑर्गन आपने खुद में ट्रांसप्लांट करवाया, तो कॉज मतलब जब चांसेस हैं कि आपको भी एड्स हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर निडल्स जो है, ठीक है, निडल्स कौन से निडल्स, निडल्स का यूज़ पहले ये तो बताओ कौन सी निडल्स। हाँ, तो निडल्स, वो निडल्स, एक रूम है जहाँ पर दम मारो दम चल रहा है, दम मारो दम मतलब यहाँ पर ड्रग्स लिया जा रहा है, ठीक है। निडल्स कौन सी, ड्रग्स वाली, ठीक है। तो सपोज करो कि एक रूम है जिसके अंदर 6 लोग हैं, उनमें से, और वहाँ पर क्या चल रहा है, ड्रग्स लिया जा रहा है, उनमें से किसी एक पर्सन को एड्स है। आप लोग क्या करो, आप लोग नहीं, सपोज करो उस रूम के अंदर जो पर्सन है जिसको एड्स है, उसने क्या किया, पहले तो निडल यूज़ की, फिर उसने उसी निडल को पास ऑन किया दूसरे पर्सन के पास, फिर दूसरे ने तीसरे के पास, जिसने ने चौथे के पास निडल विदाउट एक्सचेंज किया। आपने नहीं एक्चुअली, सॉरी, जहाँ पर जो भी रूम है वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब ने निडल को लिया, ठीक है, इनटेक किया, ड्रग्स लिया। तो जिस पर्सन को उस रूम के अंदर से जिस पर्सन को एड्स था, उससे चांसेस है, चांसेस क्या, पूरा 100% गारंटी है कि उस रूम में मौजूद बाकी के जितने भी लोग हैं उन सबको एड्स हो जाएगा, अनलेस जो पहला पर्सन जो था जिसने सबसे स्टार्टिंग में लिया था, अगर मान लो जैसे सपोज करो ये रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर 5 पर्सन है, या फिर मान लो 4 पर्सन है, और ये है हमारा इन्फेक्टेड पर्सन, मैंने इसे ब्लैक से कर दिया, ठीक। सबसे पहले इसने शुरू किया, इसने निडल लिया, ठीक है, इसने पास ऑन किया इसके ऊपर, ठीक है, फिर इसने इसके ऊपर, इसने के ऊपर, ठीक है। अब ये दोबारा तो खुद में लेगा नहीं ना, नहीं, इसने तो एक बार ले रखा है अपना डोज पूरा है इसका, ठीक है। अब सेकंड वाले पर्सन को था एड्स, पर फर्स्ट वाले को तो नहीं था ना, तो फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को नहीं हो सकता, बट सेकंड वाले से थर्ड वाले को होगा, और पहले इसने शुरू किया था तो इसको तो नहीं होगा ना, क्योंकि सबसे सेकंड मतलब पहला वाला इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड वाले को हुआ था, सेकंड वाले से पहले वाले ने वापस से लिया नहीं, उसने सिर्फ एक ही बार लिया, तो ये वाला पर्सन सेफ जोन में रहेगा, पर ये तीनों पर्सन को हो जाएगा। और वहीं अगर सिचुएशन बदल दी गई, इस वाले पर्सन को था एड्स, इसी ने शुरू किया, तो जाहिर सी बात है इन 3 पर्सन को भी हो जाएगा, ठीक। ये था कॉज। तीसरा कॉज देख लेते हैं। तीसरा कॉज है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है ये, ठीक है, एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है। चौथा देख लेते हैं, अगर कोई मदर है, ठीक है, जिसे कोई मदर है, उसे एनी हाउ एड्स हो रखा है और वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट मदर है, तो उससे जो चाइल्ड होगा ना, उसका जो बेबी होगा, उसको भी एड्स हो सकता है। सो ये थी बात, एड्स जो है वो फैलता कैसे, इसका कॉज क्या है, ठीक है। बात करते हैं कि एड्स जो है उसका ट्रीटमेंट क्या है, हाउ इट इज़ ट्रीटेड, कैसे करके हम लोग एड्स को ट्रीट कर सकते हैं।
पर पहली बात ये कि एड्स जो है एक ऐसी प्रकार की बीमारी है, चाहे एड्स हो, कैंसर हो, ये कुछ ऐसी टाइप की बीमारियां हैं जिनका परमानेंट क्योर नहीं होता। मतलब इनके लिए किसी टाइप का वैक्सीनेशन या फिर कोई भी टाइप की दवा नहीं लाई गई है। पर बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप चीज़ों को प्रिवेंट करो ताकि ऐसी नौबत ही ना आए, राइट। ऐसे बोलते हैं ना कि ठंडी का मौसम है और आप आइसक्रीम ना खाओ, नहीं तो क्या होगा, आपको कॉमन कोल्ड हो जाएगा, फिर एक हफ्ता आपका बर्बाद, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो देखते हैं कि पहले प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे हम लोग एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला कि पहले तो वैसी जगह पे ही ना जाओ जहाँ पर दम मारो दम चल रहा है, ठीक है। निडल को सेफली इस्तेमाल करो, पहले तो करो ना, और अगर करो ना मतलब कोरोना नहीं बोले, करो ही ना, ठीक है। और अगर कर भी रहे हो तो सेफली यूज़ करो, मतलब ये नहीं कि सब एक ही निडल को यूज़ करे जा रहे, ठीक है, सेफ यूज़। फिर दूसरा कि आप लोग ऐसा करो कि जिसको भी एड्स है ना, तो वो रेगुलर चेकअप करवाता रहे, रेगुलर चेकअप करवाए, ठीक है, कि आपका एड्स किस लेवल पे पहुंचा है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आप क्या करो, जो ड्रग्स है, ड्रग अब्यूज़ से दूर रहो, ड्रग अब्यूज़ को अवॉइड करो, ठीक है। ऊपर से मल्टीपल पार्टनर को इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट क्या है, जैसे मैंने बोला कि एड्स ऐसी बीमारी है या फिर कैंसर ले लो, तो इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट होता नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो ट्रीटमेंट है नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं। तो मैंने एड्स का जो HIV वायरस है, उस वायरस के पास 3 एंजाइम्स थे, राइट, RT, I और P, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस और प्रोटीनेज। तो आप एंटी RT ले सकते हो। RT का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब ऐसी ऐसी दवाइयाँ जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मात्रा कम हो, राइट, जो क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। अगर आपके बॉडी के अंदर आया है एड्स का वायरस, दैट इज़ HIV वायरस, तो इसके खिलाफ फाइट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा बोला एक्चुअली है भी कि इसका कुछ अभी तक क्योर आया नहीं है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है नहीं, राइट। तो आप यही कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको रेगुलर चेकअप करवाना है और ड्रग अब्यूज़ से दूर रहो, राइट। सो दैट्स इट फॉर एड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैंसर को लेकर। सो यहीं पर हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो भी टॉपिक था, जितना लंबा जो टॉपिक था ना, हेलमिंथस, ये सब हमने इससे बहुत कुछ पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। अब बारी है शुरू करने की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। आगे और 3 लेक्चर्स आएंगे, जिसके अंदर पहले में हम लोग करेंगे कैंसर को, फिर एक में करेंगे इम्यूनिटी को, और दूसरे में लास्ट वाले में करेंगे हम लोग ड्रग अब्यूज़ को। और यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब